जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की इस बेहद ही शानदार सोल जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अष्टावक्र गीता सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं है, वह हमारी आत्मिक यात्रा है जो मोक्ष तक पहुंचाती है। इसके एक एक शब्द, एक एक श्लोक जिसे ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक से बताए हैं और जो राजा जनक हम सबसे बताते हैं जब उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, तो एक एक सूत्र इसके बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं और हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अष्टावक्र गीता के 10वें प्रसंग के 6ठे सूत्र में ऋषि अष्टावक्र जी हमारे इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं उन सब के एक एक सूत्र को, एक एक धागे को खोल करके रख दिए हैं। आज के इस सूत्र को आपको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या अनुभव होता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। अष्टावक्र उवाच राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। अष्टावक्र जी बोले, राज्यम यानी राज्य, सुताः यानी पुत्र पुत्रियां, कलत्राणि यानी पत्नियां, शरीराणि यानी अनेक शरीर, सुखानि यानी सुख दुख, च माने और, संसक्तस्यापि नष्टानि, संसक्तस्य का अर्थ है आसक्त थे, अपि माने भी, नष्टानि यानी नष्ट हुए हैं, तव माने तुम्हारे, जन्मनि जन्मनि यानी जन्म जन्म से। तो कहने का भाव यह है, यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम्हारे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तुम उनमें आसक्त थे। हमारे पिछले कई जन्म हुए हैं जिनका हमें ज्ञात नहीं है, जो हमें ज्ञान में, हमारे संज्ञान में नहीं है कि हमारे कितने जन्म हुए हैं, कितने शरीर मिले हैं, कितने पुत्र पुत्रियां, शरीर, सुख दुख, राज्य, परिवार, रिश्ते नाते आदि मिले हैं पिछले जन्मों में, लेकिन वे नष्ट भी हो गए हैं। यद्यपि हम पिछले जन्मों में भी जब वे सब हमें मिले थे, जैसे हम सब अभी आसक्त हैं, इसी तरह से पिछले जन्मों में भी जब ये सब थे तो हम उनमें भी आसक्त थे। ऋषि अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, शिक्षा ग्रहण करता है, नौकरी करता है, धन अर्जित करता है, विवाह करता है और संतान पैदा करता है, घर संसार बसाता है, एवं इन सब में उसकी आसक्ति रहती है क्योंकि इन्हें वह अपना समझता है। जैसे हम सभी मनुष्य हैं तो हम सब समझ सकते हैं इस सूत्र को कि ऋषि अष्टावक्र जी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे वे हमारे पिछले जन्मों की जब बात कर रहे हैं तो इस समय जैसे हमें परिवार, घर मिला हुआ है, रिश्ते नाते, घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे, शरीर, सुख दुख, ये सब मिला हुआ है, तो ऐसे ही पिछले जन्मों में भी मिला हुआ था। तो हम जैसे इस जन्म में आसक्त हैं, ऐसे ही हम पिछले जन्मों में भी आसक्त थे, लेकिन जैसे वे पिछले जन्मों में नष्ट हो गए और उसका हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश हम फिर से उसी सब प्रपंचों में फंसे हुए हैं। यही बात यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, शिक्षा ग्रहण करता है, नौकरी व्यवसाय आदि करता है जिससे वह धन अर्जित करता है, इसके पश्चात वह विवाह करता है, संतान उसकी उत्पन्न होती है, घर बसाता है, अपना संसार बसाता है, एवं इन सब में उसकी आसक्ति रहती है क्योंकि इन्हें वह अपना समझता है, इन सबको वो अपना समझता है। जबकि ये सब वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे पिछले जन्मों के सारे रिश्ते नष्ट हो गए थे, इनके साथ उसकी अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, किंतु इस आसक्ति के होते हुए भी मृत्यु के समय सब छूट ही जाते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो सारे घर परिवार, रिश्ते नाते, पत्नी, बच्चे, शरीर, सब कुछ छूट जाता है। ये शरीर भी छूट जाता है जिसका देहाभिमान मनुष्य को होता है कि बहुत सुंदर शरीर है। देहाभिमान के विषय में हमने कल एक सूत्र में विस्तृत चर्चा की है, उसको एंड स्क्रीन पर हम लगा देंगे, आप लोग उसको सुन लीजिएगा, या फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अष्टावक्र गीता के नाम से वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस आसक्ति के होते हुए भी जो ये घर परिवार,
रिश्ते नाते हैं, इनमें हमारी आसक्ति है, इसके होते हुए भी जब मृत्यु हमारे सामने आती है, मृत्यु के समय ये सब छूट ही जाते हैं। इन्हें बचाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है। हम जिन्हें अपना समझते हैं, जिनसे हमारी आसक्ति है, जिनसे हमारा लगाव रहता है, जो हमारे अपने होते हैं, जिन्हें हम अज्ञानतावश कह सकते हैं कि हम अपना मानते हैं, वे भी हमें मृत्यु से नहीं बचा पाते हैं। जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो सब ये रिश्ते नाते छूट जाते हैं। इन्हें बचाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है। फिर नए जन्म में यही सब कुछ करता है, किंतु अज्ञानवश यह नहीं समझ पाता कि मेरी आसक्ति का त्याग ही ज्ञान है। जैसे हम सब मनुष्य हैं, तो पिछले जन्मों में भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते हमारे भी बने होंगे, आप सबके भी बने होंगे, हमारा घर परिवार रहा होगा, तो वो सब तो छूट गया ना, वो हमें ज्ञात नहीं है। और हम जब इस समय इस जन्म में भी मनुष्य योनि में जब हम लोगों का जन्म हुआ है, तो फिर से हमारे एक नया परिवार, एक नए माता पिता, नया एक जीवन, एक नया शरीर मिला हुआ है। फिर भी हम इन सब में आसक्त हैं, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा हमारे साथ पिछले जन्मों में भी हो चुका है। जो हमारे रिश्ते नाते थे, जिन्हें हम अपना समझते थे, वे छूट गए, और इस जन्म में जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, घर परिवार है, यह शरीर है, यह सब छूट जाएगा। अष्टावक्र जी यहाँ पर जनक को यही बता रहे हैं कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख मिले हैं, किंतु वे सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। मनुष्य चाहे जितना भी आसक्त हो जाए इस देह से, इस विषय वस्तुओं से, अपने घर परिवार से, अपने लोगों से, अपने रिश्ते नातों से, इस संसार की विषय वस्तुओं से चाहे वो जितना ही आसक्त हो जाए, जितना ही उसका लगाव हो जाए, अंत में सब छूट जाता है। और जब मृत्यु का समय आता है तो मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं रहता कि वह उसे बचा सके। इसलिए हर जन्म में हमें राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख मिले होते हैं, किंतु इन सब में हमारी आसक्ति होते हुए भी सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और हम स्वयं नष्ट हो जाते हैं। हमारा ये जो शरीर है यह भी हमसे छूट जाता है। ये तेरे कभी हुए ही नहीं है, इसलिए तेरी आसक्ति मिथ्या है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जो हमारा लगाव रहता है लोगों के लिए, यह मिथ्या है, यह झूठ है, क्योंकि ये हमारे कभी हुए ही नहीं है। हम केवल मोहवश, अहंकारवश, या हम उन्हें अपना समझते हैं, इसलिए हमारा उनके साथ लगाव रहता है, जबकि ये आसक्ति मिथ्या है। जैसे हम सबके परिवार में जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो जो लोग जन्म लेते हैं उसके पश्चात जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वे हमसे कभी नहीं मिलते हैं और ना ही हम कभी उनसे मिल पाते हैं। तो लेकिन जब तक वे जीवित थे तब तक हमारा उनके साथ लगाव रहता है और उनका हमारे साथ लगाव रहता है। तो इस नाते हम एक दूसरे से एक रिश्ते में बंधे हुए रहते हैं, और जैसे ही मृत्यु का समय आता है तो मृत्यु का तो कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है, इसलिए ये सारी आसक्ति नष्ट हो जाती है जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए अष्टावक्र जी यहाँ पर कहते हैं कि ये तेरे कभी हुए ही नहीं है, इसलिए ये जो तुम्हारी आसक्ति है, जो ये तुम्हारा लगाव है, यह झूठ है, मिथ्या है। इसी आसक्ति के कारण तुझे बार बार जन्म लेना पड़ा, एवं इस आसक्ति के कारण ही उनसे छूटने में दुख होता है। कहने का भाव यह है कि ये जो आसक्ति है, इसी के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, एवं इसी आसक्ति के कारण ही उनसे छूटने में दुख होता है। जब हमारा लगाव किसी से होता है तो हम जब उनसे अलग होते हैं किसी भी कारणवश, तो हमें दुख होता है, चाहे वह हमसे दूर हो जाएं किसी कारणवश या फिर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए। तो जब भी हमारा उनसे जो है विरह होता है, जब भी वे हमसे अलग होते हैं, तो उनसे छूटने में उनका जो वियोग है वह हमें दुख देता है, अन्यथा दुख का कोई कारण नहीं है। आप लोग स्वतः ही सोचिए, यदि हमारा किसी से कोई आसक्ति, कोई लगाव ही ना रहे, तो क्या किसी और के जाने से हम, या फिर अपने ही लोगों को जिन्हें हम अपना मानते हैं, यदि हमारा उनके साथ लगाव ना रहे, तो क्या हम उनके जाने से रोएंगे या फिर हम दुखी होंगे? इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस संसार में बहुत लोगों की मृत्यु होती है, बहुत लोग जन्म लेते हैं, तो क्या
हम इस संसार में सभी के जन्म लेने पर खुश होते हैं या फिर सभी के मृत्यु होने पर क्या हम रोते हैं? हमें तो पता भी नहीं होता है कि इस संसार में और कहाँ पे जन्म हो रहा है, कहाँ पे लोग मर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। हमारा जो शरीर है, हम जहाँ तक हमारे रिश्ते नाते हैं, जहाँ तक हमारे रिश्ते नाते फैले हुए हैं, हम केवल उन्हीं लोगों को जानते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में जो कुछ भी घटित होता है, या तो वो जन्म हो या फिर मृत्यु हो, तो जन्म होने पर हमें जब सूचना मिलती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और यदि मृत्यु की सूचना आती है तो दुखी हो जाते हैं। इस बात को आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हमारे परिवार में कुछ होता है, हमारे रिश्ते नातों में कुछ होता है, तभी हमें दुख होता है। और इस संसार में कौन जन्म ले रहा है, किसकी मृत्यु हो रही है, हमें पता भी नहीं होता, इसलिए हमें ना ही दुख होता है और ना ही सुख होता है। तो जब कहने का भाव यह है कि जो दूर के लोग होते हैं, इस संसार में सभी के प्रति हमारी आसक्ति थोड़ी है। जब हमारी आसक्ति किसी से रहती है तभी हमें उनसे संबंधित कुछ भी घटना यदि होती है तो सुखी होते हैं या फिर दुखी होते हैं। तो जब आसक्ति ही नहीं रहेगी तो दुख का कारण ही नहीं रहेगा। और इसीलिए अष्टावक्र जी यहाँ पर कहते हैं कि हमारी जो आसक्ति है, इसी के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और इसी आसक्ति के रहने से ही हमें उनसे अलग होने में दुख होता है, अन्यथा दुख का कोई कारण नहीं है। इसलिए इन पूर्व जन्मों के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करके अब तो तू इस आसक्ति को छोड़ दे, जिससे इस बार बार जन्म लेने और दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब हमें अपने पूर्व जन्म के अनुभव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हमें यदि ज्ञात नहीं है तो इन सूत्रों के माध्यम से, इन उपदेशों के माध्यम से हमें इस चीज का अनुभव करना चाहिए कि पूर्व जन्मों में भी हमें ऐसे ही घर परिवार, राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर और सुख दुख जन्म जन्म से ही मिले हुए हैं और वे नष्ट भी होते हुए आए हैं, जबकि हमें उनमें आसक्ति थी। जैसे हमें आज अपने लोगों के प्रति आसक्ति है, लगाव है, वैसे ही पूर्व जन्मों में भी थी। लेकिन पूर्व जन्मों में जो आसक्ति थी वे लोग भी नष्ट हो गए, हम भी नष्ट होकर के तभी तो हमारा यहाँ पर फिर से जन्म हुआ और फिर से एक नया परिवार, एक नए लोग, नए रिश्ते मिले। तो इसलिए यहाँ पर हमें पूर्व जन्मों के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करके अब तो इस आसक्ति को छोड़ ही देना चाहिए, जिससे बार बार हमें ना जन्म लेना पड़े और ना ही हमें दुख हो। तभी जाकर के हमें मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, जब हम लोग इस संसार में रहते हुए और इस संसार की सारी गतिविधियों को देखते हुए भी आप सभी लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। हम तो बहुत रिलेट करते हैं इन सब चीजों से, क्योंकि हम देखते हुए आ रहे हैं, आप सब भी देखते हैं, लेकिन उसको अपने मन मस्तिष्क में बिठाते नहीं हैं, क्योंकि हम अपना अनुभव शेयर करते हैं आप लोगों से। जैसे जब हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे घर परिवार में भी, हमारे रिश्ते नातों में भी और भी आस पड़ोस में, गांव में लोगों के घर पे जन्म होता है, लोग मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। तो जन्म होने पर लोगों को प्रसन्नता होती है, सब बहुत खुश रहते हैं, और वहीं पर जब मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति थी उनसे, हमारे घर परिवार के लोग रहते हैं। तो जब ये आसक्ति ही नहीं रहेगी तो क्या हमें दुख होगा? नहीं होगा। इस संसार में सभी के लिए ना तो हम दुखी होते हैं और ना ही सुखी, क्योंकि हमें उनसे कोई लगाव नहीं रहता है। अब जैसे कोई हम न्यूज देखते हैं, कोई भी समाचार देखते हैं, तो भी हम जब उस चीज को रिलेट करते हैं खुद से, तभी हमें दुख का अनुभव होता है। और जैसे कि हम जब कुछ स्क्रीन पर देखते हैं कि इस गांव में ऐसी घटना हुई, तो उस चीज को हम अपने आप से रिलेट करते हैं, अपनी आत्मा में उस चीज का अनुभव करते हैं, और तभी जाकर के हमें दुख का अनुभव होता है। और जब ऐसा कुछ प्रसन्नता का देखते हैं स्क्रीन पर तो हम खुश हो जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जब हम किसी भी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, इतना अधिक जुड़ जाते हैं कि वहां से छूटना, वहां से उनसे दूर होना मुश्किल हो जाता है, तभी जाकर के हमें दुख होता है। और आसक्ति का एकमात्र कारण, हमारे दुख का एकमात्र कारण ये आसक्ति ही है। यदि आसक्ति ना रहे, हम पूर्ण स्वतंत्र हैं,
हमें पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी जब हमारे मन से ये आसक्ति हट जाएगी। तो हमें किसी के प्रति भी आसक्त नहीं होना है। इस चीज को, इस सत्य को स्वीकार करना है कि सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह शरीर, हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे, दूसरों की ही क्या बात है, दूसरों की क्या ही बात है। जब हमारा शरीर, हमारा खुद का शरीर जिस पर लोगों को अभिमान होता है, देहाभिमान होता है, वह खुद एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग स्वीकार करिए कि यह शरीर नष्ट प्राय है। जब हमारा ही शरीर नष्ट हो जाएगा तो हमारे पारिवारिक जनों का क्यों नहीं होगा। सब लोग यहाँ पर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस चीज को आप स्वीकार करिए और आसक्ति रहित होकर के अपना जीवन यापन करिए, अपने कर्म को सुंदर बनाइए, क्योंकि हमारे कर्म ही अंत समय में हमारे साथ जाते हैं और कुछ साथ नहीं जाता। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंची और इस वीडियो को बनाना सार्थक हुआ, तो काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ। एक नई सोल जर्नी में हम सब फिर से मिलेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।